मनुष्य जीवन की सार्थकता और उसकी व्यर्थता आदमी को स्वयं ही विचार करके जीना पड़ता है। मनुष्य जीवन की उपयोगिता इस बात पर नहीं सिद्ध होती कि वह संसार में कितना भौतिक वस्तुओं को संग्रह करके जीवन जी रहा है। व्यक्ति के जीवन की सार्थकता व्यर्थता इस बात पर सिद्ध होती है कि वह अपने जीवन में कितना आनंदित, कितना शांत, कितना प्रसन्नचित्त है, और ये जो उसके जीवन की मौलिक उपलब्धियां जीवन की, उन उपलब्धियों के साथ समाज को कितना प्रसन्नचित्त, आनंदित और सुखी बनाना चाहता है। सदगुरु कबीर ने कहा है, का भरोसा देह का बिनस जाए क्षण माए, और सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछु नाए। जीवन में किसका सुमिरन करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए, जीवन का क्या लक्ष्य है, इस बात में बहुत कम लोग ही विश्वास कर पा रहे हैं, या विश्वास कर भी रहे हैं तो अपने जीवन में तटस्थता के साथ, निश्चय बुद्धि के साथ बहुत कम लोग जी पाते हैं। का भरोसा देह का बिनस जाए क्षण माए, जीवन का क्या भरोसा है, आज है और कल न रहे। अभी सांस चल रही है और अभी अटैक आ जाए और जीवन का अंत हो जाए। पानी के बुलबुले के समान, ओस के कण के समान जिंदगी का कुछ भी भरोसा नहीं है, और हम भरोसे दिलाए जा रहे हैं, विश्वास दिलाए जा रहे हैं। कुछ लोग ईश्वर परमात्मा पर विश्वास दिलाए जा रहे हैं, परमात्मा है, ईश्वर है, भगवान है, देवी देवता है। विश्वास का बड़ा खेल चल रहा है, पर अपना जीवन कब तक साथ देगा, अपना जिंदगी कब तक रहेगी, इसका किसको भरोसा है, कितने वक्त तक। लोगों ने ये मापदंड कर लिया है कि आदमी की आयु 100 वर्ष है। आज के परिवेश में कौन ऐसा व्यक्ति है जो 100 वर्ष जी रहा, और लंबी उम्र पाकर के भी हम करते क्या हैं, कुछ अच्छा कार्य करते हैं क्या, जीवन की गहराइयों को छूते हैं क्या, जीवन में आनंद को उपलब्ध हो पाते हैं, या किसी भी व्यक्ति के जीवन में आनंद उपलब्धि में सहायक है, तो ऐसा नहीं। दुर्भाग्य है मनुष्य का कि मनुष्य जीवन पाने के बावजूद भी वो जीवन की सच्चाई से विमुख है। मानव जीवन पाने के बाद में अनित्य संसार की प्राणी, पदार्थ, स्थान, स्थिति, भाव, विचार में उलझा हुआ है, जो मिट जाने वाला है, जो बदल जाने वाला है, जो विनश जाने वाला है, जो खत्म हो जाने वाला है। अस्तित्वहीन पदार्थ, अस्तित्वहीन वस्तुओं में इतना आदमी चिपका हुआ है, इतना फंसा हुआ है, उसी को सुख का साधन मानकर सुख अपनी उपलब्धि मानता है। गाड़ी है, घोड़े है, बंगले है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सामाजिकता है, पारिवारिकता है, व्यवहारिकता है, ये तमाम प्रकार के भावनाओं और विचारों में इतना उलझा है कि उसे खुद के बारे में जरा सा भी सोचने की फुर्सत नहीं मिलती। का भरोसा देगा, जिस शरीर को इतना कंचन काया बनाना चाहता है, जितना बलवान बनाना चाहता, हष्ट पुष्ट बनाना चाहता है,
तमाम प्रकार के ऐसे वस्तुओं का सेवन करके शरीर को मजबूत बनाना चाहता है, वह मजबूत शरीर एक दिन दीवार की, खंडहर दीवार की तरह ढह जाती है। जो आदमी जीवन पर्यंत जो है अपने शरीर को मजबूत बनाने में लगा, उसका भी तो कोई ठिकाना नहीं। बाहर से सुंदर दिखने के लिए आदमी तमाम प्रकार के भौतिक प्रसाधनों का उपयोग करता है, परंतु इस शरीर के अंदर जो शरीरी है वह दिव्य आत्मा, वह दिव्य जीव, उसकी सुंदरता से ही काया की सुंदरता है, उसके आलोक से ही प्रकाशित है शरीर, उसी की सत्ता से गतिमान है शरीर यह देह। परंतु शरीर के प्रति हमारा लगाव है और जो हम खुद हैं उसके बारे में हमें जरा सा भी लगाव नहीं। एक दिन शरीर रेत के बनाए महल की तरह धराशाही हो जाते हैं, ताश के पत्ते की तरह ध्वस्त हो जाते हैं जिंदगी। उसी सच्चाई को सदगुरु कबीर ने कहा है, का भरोसा दें का विनस जाए क्षण माए, क्षण में, एक क्षण में विनस जाने वाला है ये शरीर। और सांस सांस सुमिरन करो और जतन कछु ना। इस संसार में और कुछ जतन करने वाला या बचा कर रखने वाला कोई और चीज नहीं है, बस सांसों का सुमिरन करो, एक भी सांस व्यर्थ नहीं जाना। सुमिरन का मतलब सजग हो जाना, सुमिरन का मतलब साक्षी हो जाना। सुमिरन का मतलब नहीं एक गुरु महाराज की फोटो ले लिया, भगवान की फोटो ले लिया और उसके मन अपने मानसिक तल पर जो है बसा लिया, कल्पना कर लिया और उसी का आती जाती सांसों पर सुमिरन करे, यह व्यर्थ है। सुमिरन का मतलब होता सजग हो जाना, शरीर और शरीर के प्रति होने वाली संवेदना, शरीर और मन में उठने वाले विचार और भावनाओं के प्रति हम सजग रहें और यही सजगता हमें एक दिन परम सत्य तक पहुंचाती है। जो अपने मन, अपने विचार, अपने भाव के प्रति सजग नहीं है वह आत्म उपलब्धि या आत्मा अनुभव कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता और उसका सुमिरन, उसका भजन केवल व्यर्थ मात्र है। कोई राम का नाम, कोई कृष्ण का नाम या किसी अपने इष्ट का नाम लेकर अगर वो सुमिरन करता है तो वह सुमिरन के नाम पर वो गलत विधि इजाद करता है। सुमिरन का मतलब होता है स्वयं का स्मरण, सुमिरन का मतलब आत्मिक चेतना की याद, वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को उपलब्ध हो जाए। इसको आत्मदर्शन कहा गया है, आत्म अनुभव कहा गया है, आत्म साक्षात्कार कहा गया है। अगर व्यक्ति इस विधि को अपना लेता है और अपने अंदर डूबता है, आत्म अनुभव को उपलब्ध होता है, तो सही मायने में उसकी भक्ति, उसका सुमिरन, उसका भजन सार्थक है। अर्थात किसी नाम रूप गुण की उपासना करता है, सुमिरन करता है तो आदमी का मन तो एकाग्र हो जाता है, परंतु वह अनुभव से शून्य होता है। मन की एकाग्रता का नाम सुमिरन नहीं है। सुमिरन का मतलब होता हमारे अंतस्थ में, अंतःकरण में जमे हुए कसाय कल्प, जो विकार हैं, जो बुराइयां हैं, जो इच्छा वासना कामने के संस्कार हैं, उन कर्म संस्कारों का रेचन हो और रेचन होने के बाद में हमारा मन और चित्त शुद्ध हो जाए। और मन और चित्त की शुद्धि होने के बाद अगर मन एकाग्र होता है तो ही आत्म अनुभव मिल पाता है या आत्म अनुभव होता है। यदि हमें बगैर मन और चित्त अंतःकरण की शुद्धि किए बगैर अगर हम मन को एकाग्र कर लेते हैं तो वह मन की एकाग्रता है, अनुभव नहीं है, आत्मानुभव नहीं हो सकता है। वह विषय वस्तु का अनुभव हो सकता है, विचार का अनुभव हो सकता है, परंतु हमें वस्तु, स्थिति, स्थान, अवस्था से परे का अनुभव प्राप्त करना है।
उसके लिए हमें अपने विचार, भावनाओं, इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं के परत को निकाल करके, चित्त से बाहर हटा करके, चित्त को शुद्ध करके, निर्मल करके ही आत्मानुभव की तरफ बढ़ना होगा। और यही जतन, सांसों का जतन, स्मृति, याद, सजगता, जागरूकता क्या है? ध्यान है, सुमिरन है, वही भजन है। तो सदगुरु कबीर ने कहा, का भरोसा देह का, इस देह का कोई भरोसा नहीं है। बिनस जाए क्षण मार, थोड़े समय में नष्ट हो जाने वाली है, मिट जाने वाला है। इसलिए हे भाई, सांस सांस सुमिरन करो और जतन को छूना। तुम्हें इस संसार में अगर कुछ भी जतन करने योग्य है तो अपनी आती जाती सांसों के प्रति सजग रहो और प्रत्येक क्षण तुम अपने विचार, अपने भाव के प्रति एकदम जागरूक रहो। और ये जागरूकता ही तुम्हारी आत्म उपलब्धि है और यही तुम्हारे लिए जतन करने योग्य है। लेकिन साधन भजन तो नहीं करते, ध्यान तो नहीं करते। आदमी अपने रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, बैंक बैलेंस को जतन कर करके रखता है, सोने चांदी को जतन करके रखता है कि ये जतन करके मैं इसलिए रख रहा हूं कि मरते समय, बुढ़ापे में बुरे पल, बुरे दिन आएंगे तो ये मेरे काम आएंगे। परंतु ये जो जीवन भर हम जतन कर करके रखते हैं वो हमारे किसी काम नहीं आने वाले, नहीं इस जन्म न उस जन्म। इसलिए अगर आप भौतिक वस्तुओं का संग्रह करते हैं तो दूसरों में बांट दीजिए, दूसरों को दान कीजिए या उसका अपने जीवन रहते रहते उपभोग कर लीजिए, तो ही उस वस्तु का ठीक ठीक जतन करना हुआ। जो धर्म के मार्ग में लगा दीजिए, कल्याण के मार्ग में लगा दिए, दीन दुखी लोगों की में सेवा में लगा दीजिए, वह आपका भौतिक संपदा का जतन हुआ। लेकिन जीवन में अगर आप ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं, यदि आत्मानुभव को उपलब्ध हो जाते हैं, आत्म साक्षात को उपलब्ध हो जाते हैं, सत्य का अनुभव होने लगता है, तो आपने जीवन का बहुत बड़ा कार्य किया है। जीवन पाकर के मनुष्य जीवन में अलभ्य काम किया है, अद्भुत कार्य किया, महान कार्य किया है। और ऐसे कार्य करने वाले महान पुरुषों का हम सदैव ऋणी हैं। ऐसे महापुरुषों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें नमन करना चाहिए, क्योंकि उनकी वह पुरुषार्थ, उनके उस कर्म के द्वारा मानव का बहुत भला और बहुत कल्याण होता है। इसलिए हमको क्या चाहिए? हमें अपने जीवन की सच्चाइयों को समझना होगा, जीवन की सच्चाइयों को तलाशना होगा। व्यर्थ के अनित्य संसार के प्राणी पदार्थों में अपने मन को अटकाना नहीं चाहिए। मान सम्मान, भोग की विषय इच्छा, वासना, कामनाओं में अटक करके संसार में अपने आप को उलझाना नहीं चाहिए। इसलिए एक निष्कर्मण जीवन जीते हुए, संसार में रहते हुए संसार के विकारों के प्रति उन्मुख रहें, विकारों से परे जीवन जीते हुए अपने जीवन में कल्याण का मार्ग अपनाएं, मुक्ति का मार्ग अपनाएं, तो अपना भी भला होगा, समाज का भला होगा, मानव सृष्टि का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। मेरा विश्वास है आप लोग इन बातों पर विचार करेंगे, कुछ आपके जीवन में सुधार हो, आप सत्य और कल्याण के मार्ग पर प्रशस्त हों, आप अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इन्हीं मंगल शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देता हूँ।